तो फ्रेंड्स आइए अब बात करते हैं हम हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट सेंटेंस जिसका नेम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स आप कह सकते हो उसके नॉर्मल रूल्स है जिसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। लेकिन आपको उसके कुछ रूल्स याद रखने होंगे क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो देखते हैं क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस। When in a conversation you will find words like, अब कोई किसी भी सेंटेंस में अगर आप इस तरीके के वर्ड देखते हो तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो वर्ड्स कैसे हैं, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड नून है, आप देख सकते हो गुड इवनिंग है, गुड नाइट है, बाय है, गुड बाय है, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, wish you a happy birthday, get well soon, hi, hello, thank you, welcome, may God bless you, many happy returns of the day, may God bless you। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, राइट, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स हम डेली यूज में बहुत सारे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सभी वर्ड्स जब किसी को ग्रीटिंग के तौर पे हम यूज करते हैं, ठीक, तो ऐसे वर्ड्स जिसे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब किस तरीके से यूज करते हैं, नॉर्मली सेड टू विल कन्वर्ट इनटू विश्ड। अब यहां पर क्यों विश्ड होता है, क्योंकि सारे वर्ड्स जो कि यहां पर आप गुड मॉर्निंग विश करते हो, गुड आफ्टरनून, वो सभी क्या है, एक विशिंग के तौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो सेड टू है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, विश्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी कैन यूज ब्लेस्ड एंड प्रेड ऑल्सो। इट मीन्स यहां पर सेड टू जो है वो नॉर्मल तरीके से कोई नॉर्मल सेंटेंस है तो उस नॉर्मल सेंटेंस को हम सेड टू की जगह क्या लगा सकते हैं, विश्ड लगा सकते हैं, राइट। बट अगर कोई सेंटेंस आपको कुछ इस तरीके से मिला है जहां पर हम विश्ड नहीं यूज कर सकते तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, ब्लेस्ड यूज कर सकते हो। अब ब्लेस्ड हम कहां पर यूज कर सकते हैं, जब हमसे कोई बड़े इंसान होते हैं, वो जब हमें कोई आशीर्वाद के तौर पे कोई सेंटेंस बताते हैं। से फॉर एन एग्जांपल यहां पर दिया गया है मे गॉड ब्लेस यू, राइट। तो ऐसे कोई सेंट है, कोई सेज है, वो हमें किसी तरीके का आशीर्वाद देते हैं तो उसी टाइप के सेंटेंस में हम क्या यूज कर सकते हैं, ब्लेस्ड यूज कर सकते हैं। नॉर्मली प्रेड भी यूज होता है, तो प्रेड हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जब कोई इंसान किसी के लिए प्रे कर रहा होता है, ठीक है, तो इस टाइम पे हम प्रे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो सेंटेंस होता है, नॉर्मल सेंटेंस में हम विश्ड यूज कर सकते हैं और बाकी अलावा हम ब्लेस्ड भी यूज कर सकते हैं और प्रेड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन टेंस, प्रोनाउन एंड नियरेस्ट वर्ड आर एज एप्लीकेबल। इट मीन्स जो नॉर्मल रूल था वो नॉर्मल रूल यहाँ पर भी अप्लाई करना है कि जो टेंस है, प्रोनाउन है, नियरेस्ट वर्ड है, उसमें जिस तरीके का चेंजेस होता है उस तरीके का चेंजेस तो हम करेंगे ही फ्रेंड्स। आगे यहाँ पर मैंने कुछ 3 रूल लिखे हैं। ये 3 रूल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये 3 रूल आपको अच्छे से आ जाएंगे तो आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में थोड़ी बहुत जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक नहीं होगी। ये तीनों रूल कैसे हैं आप देख लेना। सबसे पहला है इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विथ गुड नाइट, गुड बाय और बाय, देन एज अ रिपोर्टिंग वर्ब इंस्टेड ऑफ सेड टू यूज बैड। अभी आप बोलोगे सर अभी आपने ये बताया कि सेड टू की जगह क्या यूज करना है, विश्ड यूज करना है, ठीक है। अब ये रूल के हिसाब से हमें कुछ बता रहे। अब नॉर्मल, आप एक चीज यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि नॉर्मल वे में कोई नॉर्मल सेंटेंस है, आगे हम जैसे जैसे सेंटेंस देखेंगे उस तरीके से सभी सेंटेंसेस का ख्याल मैं आपको देता रहूंगा। यहां पर जिस तरीके से नॉर्मल अगर आप सेड टू की जगह यूज करना चाहते हैं तो वो क्या यूज होगा, विश्ड यूज होगा, ठीक है। सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आप ब्लेस भी यूज कर सकते हो, प्रेड भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये रूल क्या कह रहा है कि अगर आपके पास जो डायरेक्ट स्पीच है उस डायरेक्ट स्पीच में ये 3 सेंटेंस आते हैं। कौन से 3 सेंटेंस है, गुड नाइट, गुड बाय और बाय। अगर ये 3 में से कोई आता है तो आपको सेड टू की जगह आप वहां पर विश्ड नहीं लगा सकते।
ब्लेस्ड नहीं लगा सकते, प्रेड नहीं लगा सकते। क्यों? अब देखते हैं। क्योंकि जब हम गुड नाइट किसी को करते हैं, गुड बाय करते हैं या फिर बाय करते हैं, तो नॉर्मल वो विशिंग होता है, ठीक है। जैसे हम गुड मॉर्निंग सुबह सवेरे जब आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, तब आप टीचर्स के सामने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहते हो, राइट। वो टीचर को एक तरीके की क्या हुई, विशिंग हुई। लेकिन आप एक चीज देखना कि यहाँ पर गुड नाइट कहते हैं, तो गुड नाइट कहते वक्त हम क्या करते हैं, गुड नाइट, गुड बाय, बाय, वी आर वेविंग आवर हैंड्स, राइट। तो ये वेविंग यहाँ पर किस तरीके से लेना है, आपको बैड के तौर पे लेना है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर आपको ये समझनी है। दूसरा क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विथ थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम, देन यूज द सेम वर्ड्स इन पास्ट फॉर्म एज अ रिपोर्टिंग वर्ब। इट मीन्स ये यहाँ पर पांचवा तरीका आया है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले विश्ड था, फिर ब्लेस्ड था, फिर प्रेड था, उसके बाद आया बैड। अब कुछ नया आ रहा है। क्या आ रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, उस सेंटेंस में वापस से 3 नए वर्ड है। कौन से? थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम। अगर ये 3 वर्ड आते हैं तो आपको सेड टू की जगह और कोई वर्ड नहीं रखना है फ्रेंड्स, केवल इसी का आपको पास्ट फॉर्म करना है, और पास्ट फॉर्म करने के बाद वही वर्ड आपको रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे यूज करना है। इट मीन्स थैंक यू का क्या हो जाएगा, थैंक्ड हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन का कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाएगा, और वेलकम का वेलकम्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वर्ड है, उसी 3 वर्ड को आप कैसे ले सकते हो, एज अ रिपोर्टिंग वर्ब आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ पर जितना भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं वापस से आपको एक बार नया वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। नॉर्मली ऑप्टेटिव सेंटेंस डज नॉट हैव एनी कंजक्शन, बट इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ एनी मॉडल ऑक्सिलरी, हैव, हैज, हैड, देन वी यूज दैट एज अ कंजक्शन। अब यहां पर एक बात रह गई थी कि कंजक्शन आपको क्या यूज करना है, तो आगे हमने देख लिया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट यूज भी होता है, और कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हमें नहीं यूज करना होता है, ठीक है। नॉर्मली हम कंजक्शन यूज करते नहीं है, बट अगर रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसके रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको किसी भी सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हुआ दिखता है, ठीक है, या फिर तो हैव, हैज, हैड से शुरू हुआ दिखता है, तो आपको क्या यूज करना है, एज अ कंजक्शन आपको दैट यूज करना है। और दैट के पीछे, इट मीन्स कंजक्शन के पीछे आपको किससे शुरुआत करनी है, सब्जेक्ट विल कम। इट मीन्स इसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ रूल्स ऑप्टेटिव सेंटेंस के, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़े बहुत उसके एग्जाम्पल में, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल को लेने का ट्राई करूंगा, जैसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझ पाए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वही लिए हैं जो आपको अलग अलग तरीके से आपको अप्लाई कैसे करना है रूल, वो बता सके, ठीक है। पहला सेंटेंस हमने लिया है, अमित सेड थैंक यू सर, ठीक है। तो अब हमारे पास स्पीकर है, लिसनर है या नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमा करके सर दिया है, तो इट मीन्स यहाँ पर सर क्या है, लिसनर है। तो यहाँ पर अब हम किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। अमित, अब सेड एक रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पे अब हमारे पास बहुत सारे रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि 2 या 3 रूल हमारे पास ऐसे हैं जो रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर से हमें लेना है, ठीक है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर क्या है, थैंक यू दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक रूल था कि अगर सेंटेंस में थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन और वेलकम आता है तो वही वर्ड को हम पास्ट में चेंज करके वही वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम विश्ड यूज कर पाएंगे नहीं, तो हम यही वर्ड जो थैंक यू है उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अमित थैंक्ड हो गया, और उनके लिसनर क्या है, सर है, तो अमित थैंक्ड हिज
सर, राइट। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स, वैसे तो ये सेंटेंसेस बहुत ही इजी है अगर आपको रूल्स अच्छे से आते हैं तो। नॉर्मली ये जब आप पैराग्राफ में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो पैराग्राफ में या तो सबसे पहले सेंटेंसेस ही आएंगे या तो सबसे लास्ट में आएंगे, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो सेंटेंसेस कभी कभार बीच में थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाता है। अदरवाइज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी विशिंग होता है वो पैराग्राफ के शुरुआत में ही आते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सुमित सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित। तो देखो सेम सेंटेंस है, जैसा थैंक यू था वैसे ही वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई करना है। जैसे हमने थैंक यू में किया था वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन का पास्ट फॉर्म क्या करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड करेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे, सुमित कॉन्ग्रेचुलेटेड, किसे, अमी। तो सुमित कॉन्ग्रेचुलेटेड अमी। यहां पर सेंटेंस हो गया खत्म। इट मीन्स डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज हो गए। अगर आपको ये रूल पता है कि सेंटेंस में थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन और वेलकम आता है, तब हम उसी ही वर्ड को रिपोर्टेड स्पीच में, जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो पास्ट फॉर्म में करते हैं, तो ये कभी भी गलत होने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अमीशा सेड गुड मॉर्निंग मिस्टर पटेल। अब आया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एक नॉर्मल सेंटेंस होता है जो विशिंग के तौर पे यूज होता है। इसके लिए हमारे पास एक ही प्रॉपर रूल था कि सेड टू की जगह हमें क्या अप्लाई करना है, विश्ड अप्लाई करना है। तो यहां पर हम किस तरीके से बनाएंगे, अमीशा, अब गुड मॉर्निंग है तो विश है, तो विश्ड। अब नॉर्मल सेंटेंस हम कंजक्शन यूज होता नहीं है। कंजक्शन कहां पर यूज होता है, अगर सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी है या फिर हैव, हैज, हैड है तो हम दैट कंजक्शन यूज करते हैं। अदरवाइज सेंटेंस में हम कभी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंजक्शन यूज करते नहीं है। फ्रेंड्स, तो अमीशा विश्ड, सीधा क्या आएगा, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर गुड मॉर्निंग कैसा आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। तो अमीशा विश्ड गुड मॉर्निंग, अमीशा विश्ड गुड मॉर्निंग टू मिस्टर पटेल। अब आप बोलोगे कि यहां पर मैंने टू लगाया है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जब आप लगते हो तब यहां पर आपको क्या लगाना होता है, टू करके जो लिसनर है वो लगाना होता है। अब मान लो ऐसा है कि ये जो लिसनर है, क्योंकि कॉमा करके हमें लिसनर दिया गया है, तो कॉमा करके जो नेम दिया गया है वो मैंने आगे भी बताया था कि कॉमा करके जो नेम देते हैं वो क्या होता है, लिसनर का होता है। तो मान लो कि ये हमें आगे लेना है, ठीक है। तो हम आगे भी लेकर किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, तो देखते हैं। अमीशा विश्ड हो गया। अब लिसनर ले लेंगे, तो लिसनर मिस्टर पटेल, तो अमीशा विश्ड मिस्टर पटेल। अब कनेक्टर तो आएगा नहीं, तो कनेक्टर नहीं आएगा तो क्या लगाना है, सीधा गुड मॉर्निंग। तो क्या हो गया, अमीशा विश्ड मिस्टर पटेल गुड मॉर्निंग। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट, ठीक है। सेम देखते हैं। मितुल सेड गुड नाइट मदर। अब यहां पर वापस से वो रूल अप्लाई होता है, राइट। क्योंकि जब सेंटेंस में गुड नाइट होता है, गुड बाय होता है और बाय होता है, तब रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे हमें क्या यूज करना होता है, बैड यूज करना होता है। तो यहां पर किस तरीके से बनाएंगे, मितुल बेड गुड नाइट। अब यहां पर मदर है, यहां पर तो नेम दिया था, ठीक है। यहां पर तो एक मदर के तौर पे मदर का नेम नहीं दिया है, ठीक है। तो यहां पर उसकी मदर है, मितुल की, तो हम क्या लगाएंगे, टू हिज मदर। क्या हो गया, मितुल बेड गुड नाइट टू हिज मदर। अब मदर को आगे लेना है तो इस तरीके से भी बनेगा कि मितुल बेड हिज मदर गुड नाइट। तो इस तरीके भी से भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगर जो हमारा लिसनर है उसे आगे लेना है या फिर तो पीछे लेना है। अगर पीछे लेना है तो उसके आगे हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। अगर आगे ले रहे हैं तो हमें कंजक्शन की जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो ये यहां तक आपको समझ में आया है। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। किंजल सेड विश यू बेस्ट लक अनुज।
ये भी एक नया तरीके का सेंटेंस है कि क्या बता रहे हैं कि किंजल बता रही है अनुज को बेस्ट लक बता रही है। अब किस तरीके से करेंगे हम, तो किंजल, अब नॉर्मल सेंटेंस है, यहां पर विश आ गया है, ठीक है, तो हम यहां से ही विश ले लेंगे, विश्ड। अनुज को आगे लेते हैं तो किंजल विश्ड अनुज। अब हमारे पास क्या हुआ, विश यू आया। अब यहां पर आप देखोगे तो सेंटेंस में विश यू दिया गया है, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वो भी एक टाइप की विशिंग ही हुई। तो इस विश तो हमने यहां पर ले लिया है, हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किंजल विश्ड अनुज, सीधा क्या लिख देंगे, बेस्ट लक, ठीक है। इसलिए हमने यहां से विश यू निकाल दिया क्योंकि विश यहां पर ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, अ सेंट सेड टू मयूरी मे यू लिव लॉन्ग। अब आप देख सकते हो कि मे क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। अब यहां पर आप देखते हैं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी है, तो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुई है, मॉडल ऑक्सिलरी से हुई है। मॉडल ऑक्सिलरी से होता है तो यहां कनेक्टर क्या आएगा, दैट आएगा, इतना हमें पता चल गया है। लेकिन अब ये देखना है कि यहां पर हमसे बड़े आदमी है, सेंट है। मैंने अभी अभी आपको ये चीज बताई थी कि अगर हमसे बड़े आदमी या कोई सेंट या सेज हमें कुछ आशीर्वाद के तौर पे कुछ देते हैं तो वहां पर हम सेड टू की जगह क्या यूज करते हैं, ब्लेस यूज करते हैं। तो यहां पर हम ब्लेस यूज करेंगे, अ सेंट ब्लेस्ड किसे, मयूरी, अ सेंट ब्लेस्ड मयूरी। अब मे है तो मे है तो ऑब्वियस है, अब यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें दैट लगाना पड़ेगा, और दैट के पीछे क्या आता है, ऑलवेज सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है, तो यहां पर यू सब्जेक्ट है। यू मीन्स कौन है, कि मयूरी है, तो मयूरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। सी के बाद क्या आता है, मे आता है, तो मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है, तो सी माइट लिव लॉन्ग। अब मे एक मॉडल ऑक्सिलरी है तो यहां पर V1 आया, तो माइट भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है तो उसके पीछे भी क्या आता है, V1 आता है। तो अब सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना, अ सेंट ब्लेस्ड मयूरी दैट सी माइट लिव लॉन्ग। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि यहां पर आपको पता चला है कि कहां पर दैट लगाना है, कहां पर दैट आपको नहीं लगाना है। आगे का सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड्स सेड टू मी हैव अ गुड डे। अब आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या दिया गया है, हैव दिया गया है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है, कैसे, तो पहले दैट लगा के देखते हैं, क्योंकि यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी था तो भी दैट आया, तो हैव हैज हैड है तो भी दैट आना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से बनाते हैं वो देखना। अब सबसे पहले माई फ्रेंड्स, स्पीकर जो है वो ले लिए, माई फ्रेंड्स सेड टू मी। अब मुझे यहां पर नॉर्मल सेंटेंस है तो विश्ड ही लेना पड़ेगा, तो माई फ्रेंड्स विश्ड किसे, मी, राइट। तो पहले हमने ये देख लिया, माई फ्रेंड्स विश्ड मी दैट, कनेक्टर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। दैट के पीछे क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में आपको कहीं पर भी सब्जेक्ट दिख रहा नहीं है। हैव अ गुड डे दिया है, किसे बताया है, मुझे बताया है, तो मैं सब्जेक्ट के तौर पे क्या लूंगा, आई लूंगा, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, मैं खुद से क्या ऐड करूंगा, सब्जेक्ट ऐड करूंगा। माई फ्रेंड्स विश्ड मी दैट आई आया है तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, तो आई हैड अ गुड डे। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच की माई फ्रेंड्स विश्ड मी दैट आई हैड अ गुड डे। अगर यहां पर आपको हैव नहीं लेना है, सब्जेक्ट के यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे आई नहीं लेना है, तो किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं वो देखते हैं। माई फ्रेंड्स विश्ड, अब यहां पर हैव अ गुड डे था, मैं हैव निकाल देता हूं, अ गुड डे किसे, टू मी। तो हो गया सेंटेंस, माई फ्रेंड्स विश्ड अ गुड डे टू मी। ऐसा नहीं बनाना है सब्जेक्ट, ये जो यहां पर आप मी देख रहे हो वो लिसनर है, उसे आगे लेना है, तो माई फ्रेंड्स विश्ड मी अ गुड
डे। यहां पर दोनों तरीके के सेंटेंस हमने बनाए थे, वो दोनों तरीके के सेंटेंस यहां पर भी बन सकते हैं। तीसरा सेंटेंस कौन सा बनता है कि हैव एक मॉडल ऑक्सिलरी और हैव हैज हैड के रूप में अगर आता है तो हमें क्या लेना था, दैट लेना था। तो उसी तरीके से भी सेंटेंस यहां पर बन सकते हैं। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, सुहानी सेड टू ईशान आई प्रे टू गॉड फॉर योर प्रोग्रेस। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो देखो यहां पर सुहानी क्या बता रही है, ईशान को यह बता रही है कि मैं तुम्हारे लिए किससे प्रार्थना करूंगी, गॉड से प्रे करूंगी। इट मीन्स तुम्हारी सक्सेस के लिए मैं गॉड से प्रे करने वाली हूं। तो ऐसे सेंटेंस में ना ही विश ले सकते हैं ना ही ब्लेस ले सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रेड लेना पड़ेगा। इसीलिए अब सेंटेंस को बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, सुहानी प्रेड। किसे प्रे किया सुहानी ने, गॉड को प्रे किया है। तो सुहानी प्रेड टू गॉड। अब यहां पर आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ लेनी है फ्रेंड्स कि एक चीज देखो, सुहानी सेड टू ईशान था, सुहानी ने तो ईशान को बताया है, ठीक है, लेकिन प्रे वो किससे कर रही है, गॉड से प्रे कर रही है। इसीलिए यहां पर हमने क्या लिखा, सुहानी प्रेड टू गॉड। किसके लिए, तो फॉर योर मीन्स किसकी, ईशान की। तो हम ईशान से लिख सकते हैं ईशान्स प्रोग्रेस। तो यहां पर सेंटेंस क्या हुआ, सुहानी प्रेड टू गॉड फॉर ईशान्स प्रोग्रेस। अब यहां पर आई प्रे है, वो कहां गए, तो आई प्रे ही हमने कहां लिया है, प्रेड के तौर पे लिया है, क्योंकि आई मीन्स कौन था यहां पर, सुहानी थी। तो इसीलिए आई प्रे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, प्रेड में कन्वर्ट कर दिया है कि सुहानी प्रेड किसे, टू गॉड फॉर, तो फॉर किसकी, योर प्रोग्रेस। योर मीन्स किसकी है, ईशान की है। तो ईशान, इसलिए हमने क्या लगाया यहां पर, ईशान लगाया है, ईशान्स प्रोग्रेस, राइट। अब इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, तो सुहानी प्रेड किसके लिए, फॉर ईशान। तो सुहानी प्रेड फॉर ईशान, किससे प्रे कर रही है, टू गॉड। किस वजह से, तो फॉर किसकी प्रोग्रेस, योर मीन्स ईशान की है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, हिज प्रोग्रेस। तो हो गया सेंटेंस, सुहानी प्रेड फॉर ईशान टू गॉड फॉर हिज प्रोग्रेस। या फिर आप ऐसा बना सकते हो, सुहानी प्रेड टू गॉड फॉर ईशान्स प्रोग्रेस, राइट। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि यहां पर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, इससे पहले हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूल्स देखे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे फ्रेंड्स। तो इसके बाद अब हम क्या देखने वाले हैं कि धीरे धीरे करके, धीरे धीरे इट मीन्स बहुत ही स्लोली, अब हम क्या देखने वाले हैं कि आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में पूरा पैराग्राफ किस तरीके से कन्वर्ट करने वाले हो, वो हम धीरे धीरे देखेंगे फ्रेंड्स।